मोदी सरकार जाति की जनगणना के लिए तैयार हो गई है। तमाम तरह की उच्च स्तरीय बैठकों के हवाले से गोदी मीडिया समा बांधने में लगा था कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बड़े फैसले की तैयारी हो रही है और फैसला आया वो जो मूल रूप से विपक्ष का मुद्दा है। कितना मजाक बनाया गया, मगर यह राहुल गांधी ने प्रण लिया था कि हर कीमत पर जातीय जनगणना पारित करके दिखलाएंगे। और यह दिन राहुल गांधी का बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, बहुत बड़ी जीत है। ये जो जाति जनगणना की घोषणा कल की है मोदी सरकार ने, ये मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी हार है। इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी। हालांकि राहुल जी की डिमांड पर कई बार उन्होंने आगे पीछे से किया है, लेकिन इतना डायरेक्टली राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनकी जाति जनगणना की मांग पर इतना साफ साफ झुकना यह पहली बार हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए। एक है तो सेफ है। क्या कहा गया था इसके बारे में? यही ना कि जाति की जनगणना का जवाब है। ठीक है कि बीजेपी ने कभी स्पष्ट रूप से इस मुद्दे का विरोध नहीं किया, लेकिन उसे जाति की जनगणना कराने का पूरा अवसर मिला, उसने तब भी नहीं किया। तो अब क्यों यह फैसला लिया गया? क्योंकि आज का यह दिन न सिर्फ राहुल गांधी की बड़ी जीत है, बल्कि तेजस्वी यादव की भी बहुत बड़ी जीत है, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ये तीन नेता जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रहे थे। और याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से पहले जब इन तीनों ने यह मुद्दा उठाया था, तब किस तरह से इन्हें गद्दार तक बताया गया था। इन्हें यह तक बताया गया था कि ये लोग अंग्रेजों की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी पॉलिटिकल हार है और राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष और राजनीतिक पंडितों को चौंका देने वाला ऐलान किया है। अब मोदी की नेतृत्व वाली सरकार जो जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं थी, अब वही सरकार जाति जनगणना कराने के लिए ऐलान कर दिया है। विपक्ष से राहुल गांधी और कई नेताओं ने जनगणना कराने का समय भी सरकार से पूछा है। हालांकि एक और कांग्रेस इस कदम का क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के लगातार दबाव के कारण घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ भाजपा के जो समर्थक हैं इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के मुख्य चुनावी मुद्दे की धार को खत्म कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। जहां पहलगाम को लेकर के कड़े फैसले आने चाहिए थे, वहीं मोदी जी ने जनगणना का ऐलान करके लोगों को दूसरी तरफ मोड़ने का काम किया है। रवीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी पिछले 10 महीनों से जाति जनगणना से इनकार कर रही थी और मोदी की एक है तो सेफ है कह रहे थे। आखिरकार अंतिम में बीजेपी जनगणना कराने के ऐलान किया, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो है कि तेजस्वी यादव की बड़ी कामयाबी मिली है। और अब तेजस्वी यादव पटाखे जला करके जनगणना कराने का जो काम है उसका स्वागत उन्होंने किया है, क्योंकि संसद में राहुल गांधी ने पूरा सीना ठोक करके कहा था कि जाति जनगणना हम करवा के ही रहेंगे सरकार से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने की क्या राय है और आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं शुरू से लेके अंत तक। यह नरेंद्र मोदी की, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी पॉलिटिकल हार है और राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है। ये जो आज हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जाति जनगणना कराएगी। हालांकि मेरा कोई बहुत भरोसा इस पर नहीं है कि यह जाति जनगणना ठीक से कराएगी, लेकिन घोषणा की है। और क्यों मेरा भरोसा नहीं है? आपको याद है महिला आरक्षण का मामला कांग्रेस ही लेकर आई थी, तब बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया था महिला आरक्षण का लेके। फिर भाजपा ने कहा हम महिला आरक्षण ले आएंगे और ऐसा महिला आरक्षण ले आए कि आज तक किसी महिला को आरक्षण नहीं मिला और आगे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किसी को नहीं पता है। बस बिल पास हुआ और दब के चला गया। ऐसे ही दिल्ली में चुनाव आए, 8वां वेतन आयोग का हल्ला किया गया। उसके बाद 8वां वेतन आयोग का क्या हुआ किसी को नहीं पता। दिल्ली की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने वाले थे, वो मिले कि नहीं मिले किसी को नहीं पता, सब ठंडे बस्ते में। तो ये जातिगत जनगणना का मामला भी बिहार चुनाव को सामने रख के लाया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनको अंदर से इनपुट मिला है कि बिहार चुनाव में आपकी हालत बहुत खराब है, आपका और नीतीश जी का गठबंधन बहुत बुरी तरह से बिहार चुनाव हारने वाला है। ये रिपोर्ट इनको मिली है, जिसके बाद इनको लगा कि जातिगत जनगणना के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है और उस मांग के आगे झुक गए, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ नारा देते थे, कटेंगे तो बटेंगे।
जाति जनगणना को बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, जाति जनगणना हुई तो हिंदू समाज बंट जाएगा, और मंच से बोलते थे बटेंगे तो कटेंगे। अब वही योगी आदित्यनाथ तारीफ कर रहे हैं बहुत कायदे से जातिगत जनगणना की। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर जो है वो सदन के अंदर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी जाति पूछ रहे थे, कह रहे थे जिसकी अपनी जाति का नहीं पता। और राहुल गांधी ने इस तरह की बेवकूफियों का जवाब देने की जगह संसद के अंदर पूरी ताकत से कहा था कि हम इसी सरकार से जाति जनगणना लागू करा के रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार झुकी है और ये मोदी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हार है, राहुल गांधी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जीत। क्योंकि आज का यह दिन न सिर्फ राहुल गांधी की बड़ी जीत है बल्कि तेजस्वी यादव की भी बहुत बड़ी जीत है, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये तीन नेता जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रहे थे। और याद कीजिएगा लोकसभा चुनावों से पहले जब इन तीनों ने यह मुद्दा उठाया था तब किस तरह से इन्हें गद्दार तक बताया गया था। इन्हें यह तक बताया गया था कि ये लोग अंग्रेजों की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर यहां पर आप तेजस्वी यादव को पटाखे फोड़ते हुए देख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि ये इनकी बहुत बड़ी जीत है। इंतजार कीजिएगा, मैं आज पोल खोल करने वाला हूं गोदी मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी की कि पहले क्या कहते थे जातीय जनगणना पर और अब क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर, आप में से कई लोग जानते हैं कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार जातीय जनगणना करवाना चाहती थी। अब तक जिस जातीय जनगणना को अर्बन नक्सल सोच बताया, अब तक जिस जातीय जनगणना को हिंदुओं की एकता पर प्रहार बताया, अब भक्तों को समझ नहीं आ रहा है, अंध भक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि हम छुपे तो कहां छुपे। अब बेशर्मी से उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। एक है तो सेफ है। क्या कहा गया था इसके बारे में? यही ना कि जाति की जनगणना का जवाब है। ठीक है कि बीजेपी ने कभी स्पष्ट रूप से इस मुद्दे का विरोध नहीं किया, लेकिन उसे जाति की जनगणना कराने का पूरा अवसर मिला, उसने तब भी नहीं किया। तो अब क्यों यह फैसला लिया गया? क्या यह माना जाए कि पहलगाम हमले को लेकर जो माहौल बनाया गया है, बनाया जा रहा था, सरकार उससे अब ध्यान हटाकर देश को जाति की जनगणना के मुद्दे पर ले जाना चाहती है? आरक्षण की सीमा 50% से कितनी बढ़ेगी, इन सब सवालों और बहसों में उलझाना चाहती है। क्योंकि जाति की जनगणना का मुद्दा इस बात के लिए भी है और उसका यह बड़ा मकसद है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। विपक्ष के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है, मगर फैसला बीजेपी का है। क्या बीजेपी जाति की जनगणना की झिझक से बाहर आ गई है? अब वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कराने का समर्थन करेगी? कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया? पहलगाम हमले के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे की जाए? सरकार को भी पता है कि विपक्ष इस फैसले का स्वागत करेगा ही, क्योंकि उसका मुद्दा है। बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, उनमें फिर से महानायक की छवि भरी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी फैसला क्या लेते हैं? वो फैसला जिसका संबंध राहुल गांधी से है। राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद के बाहर, देश के किसी भी कोने में अपना भाषण जाति की जनगणना को लेकर ही देते हैं। विदेश के दौरे पर भी उनका भाषण जाति की जनगणना से भरा होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने इसकी बात की। ठीक है कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए थोड़े समय में ही जाति की जनगणना करने वाला राज्य बिहार बना। उस समय तेजस्वी दिन रात इसे प्रमुख रूप से उठाते थे, दबाव बनाते थे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने जाति की जनगणना कराई है। तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है। नवंबर 2024 में शुरू हुई इस जनगणना में 50 दिन का समय लगा। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे हुआ है। इस जनगणना की पद्धतियों और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर इसे तेलंगाना सरकार कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये सब आंकड़े सामने आएंगे तभी देश सबकी भागीदारी देकर आगे बढ़ पाएगा। जिस मुद्दे का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, आखिर मोदी सरकार ने उस पर पहलगाम आतंकी हमले के बीच में क्यों मुहर लगाई है? पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है।
हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। ऐसा कहां होता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होकर रहेगी, विपक्ष में रहकर गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, और उसके 10 महीने बाद मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला लेती है। राजद सांसद मनोज झा का भी एक बयान याद आता है। हंस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, यही सरकार जाति की जनगणना कराएगी। पिछले 10 साल में पहली बार है जब विपक्ष के नेता सरकार को फैसले के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर के नरेंद्र मोदी का जो फैसला है वो कितना कारगर साबित हो सकता है? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी लंबे समय से अनिर्णित रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्र की तर्ज पर हिंदू बहुल्य वोट बैंक को मजबूत किया है और मतदाताओं को जाति से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जिसे भाजपा जैसे पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे कभी भी जाति जनगणना की मांग को विभाजित कहा जाता था। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर के ऐसा कदम सरकार को उठाना पड़ा है, जो विपक्ष के मुद्दे का काम आसान कर रही है। जहां राहुल गांधी जाति जनगणना करवाना चाहते थे और 50% से अधिक आरक्षण की बात कर रहे थे, अब वही जाति जनगणना का ऐलान हो गया है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि ये पहलगाम के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ ध्यान मोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।